हेलो बच्चों, वेलकम टू योर क्लास 7th कॉम्पिटिटिव क्लास। पिछले क्लास में वीडियो नहीं बनाया था मैंने, लाइव क्लास लिया था। तो लाइव क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे कि फ़िज़िक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, और साइंस के फ़िज़िक्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मैकेनिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है और ग्रेविटेशन वगैरह। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई थी कि एक न्यूक्लियर फ़िज़िक्स हो गया, एटॉमिक फ़िज़िक्स हो गया और भी थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में हमने लाइव क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमको देखना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। पहली बात तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे बच्चों फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो वो क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटी वो मेज़रमेंट वैल्यू है, मतलब किसी भी चीज़ का वो मेज़रिंग वैल्यू है जिसके हिसाब से, जिसके बेसिस पे हम फ़िज़िकल लॉज को गवर्न करते हैं। ठीक है, दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं इन्हीं सब के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ही। और जितने भी फ़िज़िकल लॉज हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटी के बेसिस पे ही गवर्न होते हैं और एक्सप्लेन होते हैं। द क्वांटिटीज़, देखिए कॉम्पिटिटिव क्लास में हम बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे, पर फिर भी बेसिक है तो मैं बता दे रहा हूँ। द क्वांटिटीज़ on the basis of which physical laws are known as फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, कितने टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं? तो दो टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, टू टाइप्स ऑफ। इसको PQ लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बाबू वो क्वांटिटी है जो कि बहुत ही बेसिक है, मतलब इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, खुद ब खुद एक्सप्लेन किए जाते हैं। इतने फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल का मतलब बहुत ही बेसिक, मतलब ये इतने फंडामेंटल है कि ये खुद ब खुद ही एक्सप्लेन हो जाते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है बच्चों? तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिराइव होती है फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी को हमको एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा बच्चों? मास। मास को एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेंथ हो गया कि कितना किलोमीटर चले, कितना मीटर चले। ठीक है, लेंथ हो गया। टाइम हो गया बच्चों, टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। चलो, ऐसे 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में डाला गया है। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेट हो गया,
दिख रहा है ना, डेंसिटी हो गया, जैसे मैं कहूँ मास, लेंथ और टाइम तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए बाकी किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो स्पीड, वेलोसिटी, वेट, डेंसिटी। स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब बच्चों लेंथ, तो मतलब हमको स्पीड को डिफाइन करने के लिए लेंथ को लाना पड़ेगा, बिना लेंथ आए स्पीड तो डिफाइन हो नहीं पाएगा। सेम चीज़ वेलोसिटी के केस में, तो वेलोसिटी के केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो यहाँ पे चीज़ें ये जाननी है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, जो खुद ब खुद डिराइव होते हैं, जो खुद ब खुद एक्सप्लेन किए जाते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिराइव ऑन इट्स ओन एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्लेन दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच are needed to be explained on the basis of fundamental physical quantities are known as derived physical quantities। वो physical quantities जिनको fundamental physical quantity की help से explain या फिर derive या फिर establish किया जाता है, उसको derived physical quantity कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमको थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में जानना है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी लिखी है। तो जैसे मान के चलिए कि वॉल्यूम, जैसे हम बोले 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर दूध सफिशिएंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। क्या उसमें हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है? क्या आप दूध वाले भैया से ऐसे बोलते हैं क्या कि 2 लीटर दूध दीजिए हमको ऊपर के डायरेक्शन में? नहीं ना, नहीं ना, सेंस नहीं बन रहा है ना। आप ये नहीं ना बोलते हैं कि 2 लीटर दूध दीजिए हमको नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, नहीं बोलते ना। तो 2 लीटर, लीटर क्या है बच्चों? यूनिट है, किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। तो दूध मतलब मिल्क, यानी कि जो भी हम लेते हैं मिल्क, उसको हम वॉल्यूम में ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो 2 लीटर दूध हो गया, 5 लीटर दूध हो गया, 10 लीटर दूध हो गया, ये वॉल्यूम है। इसमें हमको किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा, 2, 5, 10 ये क्या है? ये बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 2, 4, 6, यूनिट मतलब लीटर। अगर वॉल्यूम को एक्सप्रेस करें तो वॉल्यूम का यूनिट, फोर्स को एक्सप्लेन करें तो फोर्स का यूनिट, मास को एक्सप्रेस करें तो मास का यूनिट। ठीक है बच्चों, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको कि मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और दूसरा उसका यूनिट। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे वॉल्यूम, अच्छा दूध मत कह देना दूध स्केलर क्वांटिटी, अरे दूध कैसे स्केलर क्वांटिटी हो सकता है? वॉल्यूम ना स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। अब मेरा मास ना फिजिकल क्वांटिटी है, मेरा मास एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, मैं थोड़ी ना फिजिकल क्वांटिटी हूँ। अरे समझ रहा हूँ अंतर? हाँ। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड भी होता है और
डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैं फोर्स बोलूँ, अच्छा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन लगाना, और अगर वो सेंस देगा, अगर वो आपको सेंस दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वो आपको कोई सेंस नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स, किसी ने बोला 5 न्यूटन फोर्स, तो अभी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? मैग्नीट्यूड तो उन्होंने बता दिया कि 5 न्यूटन का फोर्स, लेकिन बच्चों एक चीज़ उनको और बतानी पड़ेगी कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ये 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, कि 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, कि 5 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब दूध वाले भैया के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि उनको किस डायरेक्शन में दूध देना। अरे दूध है, वॉल्यूम किसी भी डायरेक्शन में दीजिए, उसमें डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, लेकिन फोर्स में बनेगा। स्पीड है, मान लीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। भाई किस स्पीड क्या है? स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। चलो ये तो आगे पढ़ोगे। तो फोर्स समझ में आया? ठीक है। जैसे इसमें स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दे दो, तो फॉर एग्जांपल मास हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल दे दो, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेट्रा लिख लीजिए, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद।